हेलो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की कुल 6 स्थितियाँ बनती हैं और इन 6 स्थितियों को आज हम बारी बारी से पढ़ेंगे और आपकी परीक्षा के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, इसलिए आप क्लास को पूरा देखेंगे। देखिए, पहली स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु से बहुत छोटा बनता है। देखिए, पहली स्थिति में हम समझ रहे हैं कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु से छोटा बनता है। आइए हम चित्र के माध्यम से इसे समझते हैं। देखिए, M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष पर अनंत दूरी पर एक वस्तु O' स्थित है, O' स्थित है। इस बिंदु O' से एक प्रकाश की किरण O' से मुख्य फोकस से जा रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जा रही है, समांतर हो जा रही है। दूसरी किरण O' भी जो वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है, परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जा रही है। देखिए, पहली किरण जो मुख्य फोकस F से होकर जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जा रही है, समांतर हो जा रही है। दूसरी किरण O' भी जो वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है, परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जा रही है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु I' पर प्रतिच्छेदित करते हैं और यही बिंदु I' वस्तु O' का प्रतिबिंब है और बिंदु I' से खींचा गया लंब I' वस्तु O' का पूरा प्रतिबिंब है और यह प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। यह रहा हमारी पहली स्थिति। अब हम दूसरी स्थिति को समझते हैं। देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु से छोटा बनता है। दूसरी स्थिति में हम देख रहे हैं कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख रहे हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और आकार में वस्तु से छोटा बन रहा है। आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है और मुख्य फोकस क्या है, F है और मुख्य अक्ष पर स्थित एक वस्तु O' है जो वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में स्थित है। देखिए, O' से चलने वाले जो प्रकाश की किरण O' है जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर जा रही है। दूसरी किरण O' भी
जो वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जा रही है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु I' पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यही I' वस्तु O' का प्रतिबिंब है। बिंदु I' से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब I' वस्तु O' का पूरा प्रतिबिंब है और यह प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र C के बीच बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और आकार में वस्तु से छोटा बन रहा है। तो यह रही हमारी दूसरी स्थिति कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आकार में वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरी स्थिति की तरफ। देखिए, तीसरी स्थिति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु के बराबर बनेगा। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आकार में वस्तु के बराबर बनेगा। चलिए हम इसको भी चित्र के माध्यम से समझते हैं। M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र क्या है? C है। मुख्य अक्ष पर स्थित जो वक्रता केंद्र C है, इस पर हम एक वस्तु O' रखे हैं। वस्तु क्या है? O' है। अब देखिए, O' से चलने वाले जो प्रकाश की किरण O'(A) है, जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है। दूसरी किरण जो O'(B) है वह मुख्य फोकस F से होकर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु I' पे क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेदित कर रही हैं। यही I' वस्तु O' का प्रतिबिंब है और बिंदु I' से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब I' वस्तु O' का पूरा प्रतिबिंब है और यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु के बराबर बन रहा है। ठीक है ना। यह रहा हमारी तीसरी स्थिति। अब चलते हैं चौथी स्थिति की तरफ। देखिए, जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा। इसको भी आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है और मुख्य फोकस क्या है? F है। एक वस्तु हम कहाँ पर रख रहे हैं? देखिए, वस्तु को रख रहे हैं मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच और वस्तु क्या है? O' है। अब देखिए, O' से चलने वाली प्रकाश की किरण O'(A) जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से होकर जा रही है O'(B) परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु I' पे क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेदित कर रही हैं। यही I' वस्तु O' का प्रतिबिंब है और
बिंदु आई डैश से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब आई डैश वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है और यह प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच बन रहा है। वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच बन रहा है। और कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और आकार में वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो यह रहा हमारी चौथी स्थिति। आइए हम पांचवी स्थिति को समझते हैं। देखिए, अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? मुख्य फोकस पर रखेंगे। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, समझते हैं। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। आइए इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र क्या है? C है। देखिए, वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं? मुख्य फोकस पर। और वस्तु का नाम क्या है? O डैश। ठीक है ना? O डैश से चलने वाली प्रकाश की किरण O डैश A जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण, अब ध्यान से समझना, दूसरी किरण देखो O डैश B जो कहाँ से होकर जा रही है? वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है। परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। अपने ही मार्ग पर क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। ठीक है ना? और ये दोनों परावर्तित किरणें अब देखो एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? कहाँ करेंगे? अनंत पर जाके। आगे जो है कहाँ? अनंत पर। अनंत पर। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो यह रहा हमारी पांचवी स्थिति। अब हम समझते हैं छठवीं स्थिति को। आइए अब हम अंतिम स्थिति को समझते हैं। यह छठवीं स्थिति है। देखिए, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। आइए इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, चित्र में M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। ठीक है ना? देखिए, वस्तु जो O डैश है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा गया है। O डैश से चलने वाली प्रकाश की किरण O डैश A जो मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण O डैश B जो दर्पण पर अभिलंबवत गिराई जा रही है, परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। अब ये दोनों किरणें दर्पण के पीछे बिंदु I डैश से आती हुई प्रतीत हो रही हैं और यही बिंदु I डैश वस्तु O डैश का प्रतिबिंब है और I डैश से मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब I डैश वस्तु O डैश का पूरा प्रतिबिंब है और यह प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है और आकार में वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अवतल दर्पण में
प्रतिबिंब बनने की जो 6 स्थितियां हैं वह अब स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए मिलते हैं अब हम अगले क्लास में। थैंक यू।